बंदो ये मुस्तफ़ा के गुलामों की हकीकत नहीं है, ये हुजूर के आशिकों की सच्चाई नहीं है। हुजूर के आशिकों की हकीकत तो ये है, उठाओ तारीख कुछ दिन पहले की कहानी है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक फकीर नबी का कलमा पढ़ने वाला भीख मांग रहा था। कोई अंग्रेज का बच्चा भीख देने के लिए आया। जैसी फकीर ने हाथ फैलाया, उसने जेब से पर्स निकाला, पैसे निकाल के दिए। जब आगे चलने लगा, जेब में पर्स डाला, हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुस्तफा के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे हुआ करते हैं। जैसी पर्स गिरा के नीचे, अल्लाह अकबर, वो तो आगे चला गया। उसी फकीर की निगाह पड़ी, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी यहां से गुजर के गया है। पर्स उठा करके उसने अपने बिस्तर के नीचे रख लिया, इंतजार करने लगा। जो अंदर गया कि मस्जिद के अंदर वो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा उसे पर्स दे दिया जाएगा। इंतजार करता रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। ये तो अंग्रेज का बच्चा यहां से जब घर वापस गया, बीवी ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, मुसलमानों की मस्जिद देख के आए हो, बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी है। उसने कहा बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने कहा तू जाना चाहती है ठीक है, लेकिन एक नुकसान हो गया। कहा कौन सा नुकसान? कहा मेरा पर्स कहीं पे गायब हो गया है, कहीं गिर गया मेरी जेब से पर्स निकल करके। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर रखी हुई थी। जब इसने इतनी बात कही है, बीवी कहती कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी। मेरे सरताज एक बार मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है। और वही फकीर, वही बिस्तर है, वही आने वाला, वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला। गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो, कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम? कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था? कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स? उसने कहा यहीं कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर के नीचे से वो पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब, कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान, तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद हैं। अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता। इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही, तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा? उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? उसने कहा चुराना तो चाहता था, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा, इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी। चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है। छुपा के की जाती है नहीं, अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदर की आपके पास पड़ता है ना, कुंदर की जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल। और लिख दिया 1 रेट की दुकान है,
पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है? सौदा। सारे समझ ले मेरी बात। सौदा, अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर, बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल। और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो कयामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोले तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है तो दाढ़ी का रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना, उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या, मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना। तू 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये क्या ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता? तो